गाइस अब राइटिंग की भी टास्क 1 2 की बहुत इजी सैम्पल आंसर वाली वीडियोस आ रही हैं। Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel Alch with Suraj. I am also on Telegram and Instagram. Link is given in description for this. You guys can also join my vlogging channel. Guys, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अब अवेलेबल हो चुका है, जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स, जंबो क्यू कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ईडीएम, पार्ट 1, फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है। सो आगे हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू लर्न इन द फ्यूचर। उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें जो आप फ्यूचर में सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो। 22 अगस्त 2024 का न्यू क्यू कार्ड है ये गाइस, विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ईजी मेथड में प्रिपेयर किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे इसके बुलेट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज व्हाट इट इज़, यह क्या है। वेयर एंड हाउ यू वांट टू लर्न इट, कहाँ और कैसे आप इसे सीखना चाहते हो। वाई यू वांट टू लर्न इट, क्यों आप इसे सीखना चाहते हो। एंड एक्सप्लेन इफ़ इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लर्न इट, और एक्सप्लेन करें अगर यह लगता है कि आपको डिफ़िकल्ट होगा सीखना। गाइस हो सकता है बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में डिफरेंट आ जाए, बट आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हो। एंड गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अवेलेबल, आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। Well, I have studied various subjects throughout my school और कॉलेज टाइम। Well, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सीखा है, पढ़ा है अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में। Today I would like to talk about a subject French which I want to study in the future. बट आज मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि फ्रेंच है, जिसे मैं फ्यूचर में स्टडी करना चाहता हूँ। As I want to go to Winnipeg province in Canada for my higher education. वेल मैं विनीपेग जाना चाहता हूँ कनाडा में अपनी हायर एजुकेशन के लिए। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन स्पोकन लैंग्वेज ईयर, और यह सबसे कॉमन बोले जाने वाली लैंग्वेज है वहाँ पर। इन विनीपेग प्रोविंस वेरी फ्यू पीपल नो इंग्लिश, वहाँ पर बहुत कम लोगों को इंग्लिश पता है। देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग फॉर दिस सब्जेक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल अकेडमी जलंधर विच इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। इसलिए मैंने फैसला किया है कोचिंग लेने का इस सब्जेक्ट की इंटरनेशनल अकेडमी जलंधर से, जो कि लगभग 30 किलोमीटर्स दूर है मेरे घर से। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कैन नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट इन माई होम टाउन। मैं इस सब्जेक्ट को अपने होम टाउन में नहीं पढ़ सकता, बिकॉज देयर आर नॉट मैनी इंस्टीट्यूशंस इन माई एरिया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है मेरे एरिया में। मोर ओवर, इसके अलावा वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन कैनेडा, मेरा एक दोस्त कनाडा में रहता है। ही ऑल्सो रिकमेंडेड मी टू लर्न फ्रेंच थ्रू सूरज लैंग्वेज ऐप। उसने मुझे सूरज लैंग्वेज ऐप के थ्रू फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए रिकमेंड किया है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच फॉर वेरियस रीजन्स। पर मैं बहुत सारे रीजन्स की वजह से लैंग्वेज को सीखना चाहता हूँ। द फर्स्ट रीज़न इज़ टू गेट एडमिशन इन रेप्यूटेड कॉलेज इन कैनेडा। सबसे पहला कारण है रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेना कैनेडा में। एडिशनली इसके साथ ही लर्निंग फ्रेंच विल ऑल्सो हेल्प मी टू सिक्योर जॉब इन विनीपेग प्रोविंस, बिकॉज फ्रेंच इज़ मेन प्रेफरेंस देयर फॉर गेटिंग जॉब। वेल फ्रेंच सीखना मेरी मदद करेगा अच्छी जॉब सिक्योर करने में विनीपेग प्रोविंस में, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच एक मेन प्रेफरेंस रहती है जॉब लेने के लिए। फ्रेंच इज सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज आफ्टर इंग्लिश एंड इज स्पोकन इन 33 नेशंस। फ्रेंच सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद, और यह लगभग 33 नेशंस में, देशों में बोली जाती है। आई विल स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज सून वंस दैट इंस्टीट्यूशन विल स्टार्ट अ न्यू बैच। वेल मैं जल्दी ही इस लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करूँगा जब वह इंस्टीट्यूशन नया बैच स्टार्ट करेगा। दे हैव टोल्ड मी टू वेट फॉर 20 to 25 डेज। उन्होंने मुझे 20 to 25 डेज़ का वेट करने के लिए बोला है। लास्ट में ये कहूँगा, दे ऑल्सो टोल्ड मी दैट फ्रेंच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। उन्होंने मुझे यह भी बताया है कि फ्रेंच समवेयर डिफ़िकल्ट है सीखनी, बिकॉज इट्स pronunciation is somewhere difficult and needs years of practice to become fluent in it। क्योंकि इसकी जो pronunciation है डिफ़िकल्ट है और इसमें सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है फ्लुएंट होने के लिए। स्टिल आई एम ईगरली एक्साइटेड टू ज्वाइन क्लासेस। फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड आई विल स्टार्ट विद द ईजी पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, और मैं इसके ईजी पार्ट से स्टार्ट करूँगा इस सब्जेक्ट के। सो दिस इज़ अ सब्जेक्ट विच आई वांट टू लर्न इन द फ्यूचर। सो यह एक सब्जेक्ट है जिसे मैं फ्यूचर में सीखना चाहता हूँ। Guys, do you want to increase your scores in writing? Then work on these things. Improve your sentence formation, bring variations in your sentence structure, and also work on task response and coherence. Guys, जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे, और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस जो नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन दिख रही है ना, सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी, उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
Thank you guys for watching this video. I hope you guys will find this video useful for online and offline classes. You guys can contact on given number as well as on Instagram ID, and for my special PDF you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much guys.